बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु रहेली, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। 6 शरीर है इसमें। अब इस काया पर क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा आप विचार कीजिएगा। चौंकाने वाली बात साहब कर रहे हैं। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। हाँ, योगेश्वर शिव जी के लिए बोल रहे हैं, गोरखनाथ जी के लिए बोल रहे हैं। संसार में केवल 6 योगेश्वर हुए। प्रथम शिव जी। जितने भी योगी हैं शिव जी को आदर्श मानते हैं। प्रथम वही है। दत्तात्रेय 2, सुखदेव जी 3, और जनक 4, भगवान वासुदेव कृष्ण। इसलिए भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण बोला जाता है, योगेश्वर भगवान विष्णु नहीं बोल रहे। और छठे गोरखनाथ। अब यहां एक बात कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु न हेरी। ये काया ईश्वरी है, इसकी गत कोई नहीं जानता। बहुत शिव गोरख सो पचपच हारे, बड़े बड़े योगेश्वर हार गए, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। वेद इसकी पुष्टि कर रहा है। बातचीत तर्क युक्त हो, तर्क विसंगत नहीं, तर्क युक्त हो। वेद इसकी पुष्टि कर रहा है। ये पिंडे सर्वमंडे, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की संरचना बरोबर है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब पिंड के अंदर है। एक शब्द में तो साहब ने इसकी पूरी पूरी पुष्टि कर दी। अबधू अंधाधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 7 समुंदर, 7 समुद्र। याही में नदियां नारा, या घट भीतर वन और बस्ती। याही में ठाकुर द्वारा, याही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर काशी मथुरा, याही में तीरथ सारा। लंबा शब्द है। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव सनकादि अपारा। इस शरीर में या घट भीतर 3 लोक हैं। याही में ठाकुर द्वारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा।
जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की होई। कहे कबीर जानेगा वही, कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। मैंने आपसे कल 6 शरीरों पर बात की, पूरी नहीं हो पाई। 1 घंटा कल लाइव प्रोग्राम दिया, वहीं से आगे चल रहा हूं। इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। देखो, इंसान के अंदर काम भी भरा पड़ा है, दिखता नहीं है, छिपे बैठे हैं। इस घट भीतर क्रोध भी है, जब प्रसंग आता है उठता है। इस घट भीतर मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है। इस घट भीतर शील भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है, विचार भी है। इस घट भीतर अन्य शरीर भी है। कल मैंने 6 शरीरों का उल्लेख किया था, आज फिर मैं उस तरफ चलूंगा। दिख नहीं रहे हैं। आगे क्या बोल रहे? कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। मुझे नहीं पता चल रहा है लोग क्या बोल रहे हैं। अध्यात्म बोल रहे हैं, नहीं, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का इन्होंने बतंगड़ बना दिया है। अध्यात्म ये नहीं है। लोग कहीं यात्रा पर जाते हैं, कह रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा। वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा है अंदर में आप जो सफर कर रहे हो, वो है। एक दो ही होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा। इस तरह लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। अध्यात्म नहीं है ये। अध्यात्म तो ये है हमारी आत्मा कैसे काम करे, इसमें प्रकृति कैसे काम करे। तामे जीव ब्रह्म और माया। ये जीव क्या कर रहा है, ब्रह्म क्या कर रहा है, माया क्या कर रही है। इसमें साहब ने एक शब्द में कहा, अलग पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुजरी बीनी, 3 गुणन से ठाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म और माया। वाह। इस तरह इसमें बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो वायु में गर्मी है, वायु में अग्नि निहित है। ज्ञान दृष्टि से देखने से आपको पता चलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम मिर्ची नहीं खाते। ठीक है, भोजन में वो क्या करते हैं, जो तीखा भोजन है उसमें चीनी भी डाल देते हैं। अरे भाई, ऐसे मिर्ची का प्रभाव खत्म नहीं होगा। चीनी अपना काम करेगी, अंदर सिस्टम है, मिर्ची अपना जलवा अलग दिखा देगी। वो भुलेखे में है। आमतौर पर जब तीखी चीज होती है, आदमी को दिक्कत होती है खाने में, तो उसमें क्या करते हैं, मीठा डाल देते हैं थोड़ा। ना ना ना, इससे वो तीखी का असर खत्म नहीं होगा। विष अमृत रहत एक संगा, मलयाग्र में रहत भुजंगा। इसमें रिद्धि सिद्धियां भी भरी पड़ी है शरीर में, और ये पक्षपात नहीं है। इस कारण से मानव देही को का बहुत बड़ा महात्म बोला गया है। गोस्वामी जी भी फरमा रहे हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी नहीं मिलने वाला। श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। क्या है इसमें?
कह रहे हैं श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण ग्रंथ। आज थोड़ा मैं आपको शास्त्र पर भी बात करूंगा। जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, कलाएं हैं, ज्ञान है, बातें हैं, सब वेद से निकली है। चार वेद से 6 शास्त्र बने, 6 शास्त्रों से 18 पुराण बने, 18 पुराणों से 128 उपनिषद बने, उसी से छंद, बाकी अन्य चीजें बनी। पूरी विद्याएं उसी में शामिल है। तो साहब कह रहे, ये काया है समृत तेरी, काया की गत कहन हरी। इसमें भरा पड़ा है बहुत कुछ। इसमें 6 शरीर है, पर आदमी काया का भेद नहीं जान पा रहा है। इसमें प्रभु भी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। कहे कबीर जानेगा भाई, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। वाह, इसमें सब कुछ भरा पड़ा है। इसमें रिद्धि सिद्धियां भी भरी पड़ी। अब 6 शरीरों की ताकत बताता हूं। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, वो कस्तूरी ढूंढता घूम रहा है। वो बूटी बूटी सूंघते सूंघते पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, मिलती नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमा है। ऐसे घटघट साई अमूरख जानत है। संदेश साफ साफ नहीं मिल रहा है क्या? परमात्मा आपके अंदर है। ये तो वेद भी कह रहे हैं, ये तो श्रीमद् गीता भी कह रही है, ये तो रामचरित्र मानस में भी उल्लेख है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी। शंका क्या है? बाहर भटक गया। बाश के भटकते सिद्ध नहीं। थोड़ा देखते हैं ये 6 शरीर करते क्या है। दूसरा मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं। 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। मिट्टी के अंदर 60 धातु है। इसी के अंदर कितना गुण है। आप मिर्ची की बेल लगाते हैं तो मिर्ची खींचती है जमीन में, हाँ। नींबू की लगाया तो खटाई खींच रही है, गन्ना लगाया तो मिठाई खींचती है, अन्य अन्य चीजें खींच रही है, पर दिख नहीं रही है। वही मिट्टी जिस पर हम पूरा जीवन खेलते चलते फिरते, उसके बारे में आदमी नहीं जानता। अध्यात्म में ये नहीं है। साहब कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ आवे। तो अंदर में ही रह रहा है। अब 6 शरीर क्या क्या करते हैं वो बताता हूं। स्थूल शरीर से आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया इस स्थूल शरीर के जलवे से दिखती है। जितनी भी कलाएं, जितने भी ज्ञान, जितनी भी सब चीजें ये स्थूल शरीर के माध्यम से अनुभव हो रही है। इसकी बनावट बड़ी जबरदस्त है। ये मायावी शरीर है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। आप देखें इसी शरीर से आप संसार अनुभव कर रहे हैं। कैसा कॉम्बिनेशन है शरीर में। जगत ही मन से बना है। कामे जीव ब्रह्म और माया। अब आप देखें इसमें माया काया है कि जानो 5 तत्व माया है। प्राणेन धरित जीयशु, इसमें मन भी है और मन माया तो एक है, दूजा सभी का। आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये मैंने पहले भी कहा है, आत्मतम सर्वभूतेषु, सभी में एक आत्मा। आत्मा समान है सब में। बात यहीं खत्म नहीं है।
सिर्फ आत्मा ही समान नहीं है, हम सबका शरीर भी समान है। इसलिए देखिए, सबके 2 हाथ हैं, 5-5 उंगलियां हैं, 2 कान हैं, हम शरीर रूप से भी एक है। सभी तत्व है। भूख सबको लग रही, प्यास सबको लग रही, सर्दी गर्मी सबको लग रही है। गांधी जी ने कह दिया, वैष्णव जनता से ने कहिए, जो पीड़ पड़ाई जाने रहे। सिर्फ हम शरीर रूप से ही एक नहीं है, आत्म रूप से तो एक है, शरीर रूप से भी एक है, हम सब मानसिक रूप से भी एक है। सब में काम है, सब में क्रोध है, सब में लोभ है, सब में मोह है, सब में अहंकार है, सब में प्रेम भी है। 25 प्रकृतियां बदस्तूर हम सब में विद्यमान है। रहा काला गोरा, ये भौगोलिक स्थिति के कारण है। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, काला गोरा भी प्रभु ने नहीं बनाया है। दक्षिणी गोलार्ध में सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए लोग काले हैं। भारत का कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में आता है, कश्मीर है, कुछ और ऐसी जगह हैं, इसलिए यहाँ लोग गोरे हैं। दूर मत जाइए, आप दक्षिण भारत में जाओ, लोग सांवले हैं। भारत का वो हिस्सा, ये तो रंग काला गोरा, ये तो भौगोलिक स्थिति के कारण से है। आप देखिए, तमिलनाडु, आंध्र आदि में लोग सांवले रंग के, पर वहीं केरला में 2 साल रहा हूं, कूल ब्लू अरबन सी के किनारे पर है, वहां लोग इतने काले नहीं हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण से ये सब चीजें हैं। नेचर से भी हम सब एक है, प्राकृतिक रूप से भी हम एक है। अभी आगे जो मैं कहूंगा वो चौंकाने वाली बात है। मैं स्त्री पुरुष में भी एक समता देखता हूं। ये केवल हार्मोन्स का खेल है। आप चौंकेंगे, स्त्री पुरुष कैसे एक है? सुने, माताओं बहनों को भी 2-2 हाथ हैं, हमें भी है। उनको 2-2 कान है, हमें भी है। उनको 2-2 आंखें हैं, हमें भी है। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, माताओं को भी है। आप कहेंगे औरत तो औरत है, आदमी तो आदमी है। इसी मिट्टी से घड़ा बनता है, वो पुल्लिंग है। इसी मिट्टी से सुराही बनती है, वो स्त्रीलिंग कहलाती है। एक ही सोने से कड़े बनते हैं, वो पुरुषलिंग में आते हैं। नथनी बनती है, स्त्रीलिंग आ गई। साहब ने इस पर भी शब्द कहे। आदमी को शिश्निंद्री 2 अंडकोश है, सेम माताओं को ओवरी और लेफ्ट एंड राइट ट्यूब है। स्त्री और पुरुष परमात्मा बनाकर नहीं भेज रहा है, ये भौगोलिक स्थिति पर है। जो भी सी साइट में स्टेट है भारत की, वहां पर लड़कियां ज्यादा पैदा होती है। क्यों? जो माता बहनें चिकने पदार्थ, मांस आदि का सेवन अधिक करती हैं, तो वो पुत्र को लड़कियों को जन्म देती है। ये भी खान पान के कारण है। ब्रह्मा जी बैठकर लड़का लड़की नहीं बना रहे।
इसलिए जो प्रांत हैं जहाँ मांस का प्रयोग कम है वहाँ लड़कियाँ बहुत कम है। उदाहरण के लिए राजस्थान में मांसाहार का प्रचलन नहीं है उतना, अब अभी हो गया, इसलिए वहाँ लड़कियाँ बहुत कम है। हरियाणा में भी यही बात है, शाकाहारी लोग हैं तो वहाँ मांस लड़कियाँ कम है। इसलिए जब किसी नारी में ज़्यादा आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, तो उसके डिम्स ताकतवर हो जाते हैं, पुरुष के शुक्राणु को डोमिनेट कर लेते हैं, तो लड़की हो जाती है। प्रभु ने ऐसा नहीं किया कि तमिलनाडु, केरला, बंगाल वगैरह में उनको कहा जाओ तुम्हारी लड़कियां होंगी, ऐसा भेद नहीं है। वो भौगोलिक स्थिति है, यानी हम चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, वो भी शरीर रूप से हम एक ही है, नेचर से भी एक है। सबको क्रोध आता है, सब में लोभ है, सब में मोह है, बच्चों को सभी पाल रहे हैं, आपसे भी अच्छा बच्चों को जानवर पाल रहे हैं, ये बड़ा कौतुक है। इस तरह हम सिर्फ आत्म रूप से एक नहीं है, हम शरीर रूप से एक है, नेचर से एक है। संसार का हर एक जीव भोजन भी ग्रहण कर रहा है, मल उत्सर्जन भी कर रहा है। इसलिए संतत्व की धारा उसी दिशा की तरफ ले चल रही है कि हम समान हैं। अब देखते हैं शरीर के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। क्यों साहब ये शब्द कह रहे हैं, सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल। एक महात्मा के पास एक सज्जन गया, बोला है महाराज मैं बहुत कंगाल हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपा करो। महात्मा ने कहा भाई एक हाथ मुझे काट के दो, तुझे 5 लाख देता हूं। बोला नहीं महाराज मैं हाथ नहीं दे सकता हूं काट कर। बोला चलो कोई बात नहीं है, एक टांग ही दे दो। उसने कहा महाराज टांग से चलता हूं, नहीं दे सकता हूं। बोला चलो ठीक है भाई, आप टांग नहीं देना चाहते, एक आंख दे दो। बोला महाराज नहीं। बोला कई लाखों का आइटम तो तुम्हारे अंदर गिना दिया मैंने, कैसे कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है। यही बात अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मालिक ने ठीक नहीं किया है, सबको सामान देकर भेजना चाहिए था, कोई गरीब कोई अमीर, कोई दुबला कोई तगड़ा, कोई फलाना कोई ढिकाना। बीरबल ने कहा जहां पना गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, परमात्मा ने सबको, मालिक ने सबको एक जैसा देके भेजा है। कहा भाई एक जैसा कहाँ है, देखो मैं सिंहासन पर बैठा हूं और तुम मेरे नीचे बैठो, एक वो खड़ा है सिपाही, वो तो खड़ा है बेचारा, कोई अमीर है कोई गरीब है, समान देना था। बोला हुजूर मैं फिर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, प्रभु ने सबको समान दिया। बोला वो कैसे, देखो सबको 2 हाथ दिए, सबको 2 पैर दिए, सबको 2 आंखें दी, सबको 5-5 उंगलियां दी, सबको कार्य करने की क्षमता के लिए एनर्जी दी। कोई इसका उपयोग कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो क्या करे। अकबर को मानना पड़ा। इस तरह हम समान हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, इस पर मैथिली शरण गुप्त ने बहुत अच्छी कविता लिखी है। कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किसी अर्थ हो, कर समझो कहीं ये व्यर्थ ना हो। प्रभु ने तुझे करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो निराश करो मन को। मेरा एक शोध है, दुनिया में जितनी भी विशेष विभूतियां हुई है, चाहे राष्ट्रपति अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी, चाहे और जी जितनी भी महान विभूतियां हुई है, सब गरीबी से उठकर गए। गरीबी संघर्ष सिखाती है। उन्होंने उपक्रम किया। आइए, इस तरह काया में 6 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, जिससे हम काम कर रहे हैं। भाई साहब अगर कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल, वाह,
आगे फिर क्या कह रहे हैं, जैसे दूध दूध दधी माखन बिन बन भेद न की का। दूध में सर्वत्र घी है लेकिन मथे बिना मिलेगा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं। रामनगर में एक ट्रेंड है, गोलगप्पे जो दुनिया में पूरे हैं वो स्टार्ट ही रामनगर से हुए हैं, ये जिला उधमपुर में है। तो वहां एक कलारी बनाते हैं दूध की। वो कलारी बड़ी अनूठी है, मशहूर है वहां की कलारियां। उत्तर भारत में कोई नहीं जानता कलारी बनाना। तो मैंने एक माता से पूछा, वो मेरे लिए अक्सर कलारी लाती है, खट मीठी होती है, यानी उसमें मैंने पूछा कैसे बनाते हैं। माई ने कहा, गुरुजी दूध थोड़ा सा गर्म करना, कोसा, उसमें दही डालना, फिर फेंटते जाना उंगलियों से। ये मैंने कहा चलो अपन भी कलारी बनाना सीख गए। मैंने प्रयोग के लिए जब कलारी बनाई, मुझसे नहीं बनी, दूध खराब हो गया, न कलारी बनी न दूध रहा, क्योंकि उसमें दही डाली जाती है। माई ने फिर मुझे बताया, देखो भाई ऐसा है, इसको खूब मथना पड़ता है और दूध का रेशो एक लेवल का चाहिए। सामने मेरे बनाया, समझ में आई। उसने फिर पतला चुन्नी जैसे कपड़े में उनको रख करके थोड़ी थोड़ी यूं ढककर रख दिया। बोला, गुरुजी ये एकदम नहीं बनेगी, थोड़ा संयम करना पड़ेगा। फ्रिज में रखा या कुछ ठंडक में रखा, वो जैसे टिकिया की तरह बन गई। समझ में आया वो कलारी कैसे बनती है। टेस्ट उसका बड़ा निराला है। बहुत कम लोग हैं जो कलारी के बारे में जानते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है, दूध में थोड़ा सा गैस बना होता है, इसलिए कलारी में वो चीज़ नहीं होती। आदमी ने इस दूध से तो कई पदार्थ बनाए हैं। इसी से खोआ बनता है, इसी से बर्फी बनती है, इसी से मक्खन बनता है, इसी से घी बनता है। आदमी ने इस पर बड़ा शोध किया है। इस तरह इस काया में सब कुछ भरा पड़ा है, वो जगेगी कैसे? कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं। भाई आप बोल रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है, जो आप देख रहे हैं ये भी कोशिकाओं का खेल है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मुझे थोड़ा दूरदृष्टि का थोड़ा प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर को मैंने कहा, भाई इसके लिए देखो कुछ। डॉक्टर बेचारा अच्छा, बड़ी इज्जत भी करता है, मुझसे कोई पैसा भी नहीं मांगता है। उसने मुझे कहा कि इसमें आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं चश्मा नहीं लगाता हूं। जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, तो हाथ में लाठी पकड़ता है। क्यों लाठी पकड़ता है? शरीर का बैलेंस नहीं रहता है, तो वो जो लाठी पकड़ा है वो फ्री नहीं है, लाठी पर डिपेंड हो जाता है। इसी तरह जो चश्मा पहनता है वो चश्मे पर डिपेंड हो जाता है। चश्मे के बिना कुछ नहीं होगा। फिर आगे क्या होता है, धीरे धीरे चश्मे का नंबर बढ़ता जाएगा। चश्मा पहनने के बाद आप वैसे ही हो गए लंगड़ा जैसे, कमजोर। डंडा उठाया, चश्मा और डंडा एक ही चीज है। बोला आपकी पीछे की कोशिकाएं कमजोर पड़ रही है इस फैक्टर से, इसलिए चश्मा लगाना पड़ेगा। मैं कहता ही, अब मैंने एक व्यायाम करना शुरू किया। आपको सही बता रहा हूँ, हजारों लोगों का चश्मा मैंने उतरवाया। मैं कोई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मैंने कहा कोशिकाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। मैं कोशिकाओं को व्यायाम दिया। आपको भी बताता हूं, अगर आप एक व्यायाम रोज करेंगे 10 मिनट, आपकी आवाज भी साफ निकलेगी,
आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, आपको चश्मा लगाना भी नहीं पड़ेगा, आपके कान में सुनना कम नहीं हो पाएगा, ठीक ठीक सुनेंगे आप। ये हिस्से में बहुत बड़ा मटेरियल है और आदमी इसको व्यायाम नहीं दे पाता है। टांगे तो हम चलते रहते, व्यायाम मिलता है, हाथों से काम करते रहते, व्यायाम मिलता है। इसके लिए बहुत ताकत से एक एक्सरसाइज करना है। मुंह बंद करके उसको पहले लेफ्ट ले जाओ और आंखों को ताकत से खोलो। पूरी ताकत से खोलने के बाद लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाओ, तो बैक में जो कोशिकाएं हैं उनको पूरी एक्सरसाइज मिलती है, एक्टिव होना शुरू हो जाएगी। आप जब चश्मा लगाएंगे तो आप अंगेज हो गए, हमेशा इस जगह पर यूं लगेगा कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कभी चश्मा नीचे आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। अब चश्मा क्या किया, आपकी एनर्जी अंदर से लिया, चश्मा कुछ नहीं दिखा रहा है और उसने एक्सटेंड करके उस चीज को दिखा दिया। धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ता जाएगा। खैर छोड़िए, आप इसका व्यायाम को करके देखिएगा, इससे चेहरे पर रिंकल्स भी कम आएंगे आपके। ये व्यायाम अच्छा है। अब एक आदमी को मैंने बोला ये व्यायाम करो, वो यूं कर रहा था। मैं बोला ऐसा नहीं होता है, ताकत से, क्योंकि इन पूरी जगहों को एक्सरसाइज नहीं मिल पाती है शक्ति से। यूं इस व्यायाम करने से आपको बहुत लाभ मिलेंगे। मैंने लोगों को एक पैर का व्यायाम बताया, लेटे भी कर सकते हो, आपका वेट भी कम हो जाएगा। सीधा लेटने के बाद दोनों पैर सीधे रखें और दोनों को पहले इस तरह घुमाएं 27 बार, सीधा टाइट रखना पैर, फिर दोनों पैरों को इस तरह घुमाना, लेफ्ट राइट, सीधा रखकर, फोल्ड नहीं करना। फिर दोनों पैरों को खींचकर आगे की तरफ करें और पीछे की तरफ लाएं, आगे की तरफ करें, पीछे की तरफ लाएं। पूरी नाड़ियां और पूरा पेट, पूरी जंघाएं, पूरी नसें एक्टिव हो जाएंगी। फिर राइट, उसके बाद पैर सीधे करके लेटे हुए में उंगलियां ताकत से यूं खींचे पैर की, पूरे पैंट ही इसी में है। आपकी टांगे कभी नहीं कांपेगी, पैर थर्राएंगे नहीं, बहुत लाभ है। ये आप लेटे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई आगे आते हैं। इस तरह हमारा ये शरीर स्थूल कोशिकाओं से काम कर रहा है। एक और शरीर है, ये कोशिकाओं का पूरा खेल है, जो हमें नींद में मिलता है, जिससे स्वप्न देखते हैं। वर्तमान की कोशिकाएं सो जाती है, जो हमें अभी दृश्य दिखा रहे हैं, बहुत कर रहे। आंखें कैसे सीज हो जाती हैं, आपको अगर कहें 5 मिनट आंख बंद करो, आप परेशान हो जाओगे। 10 आधा घंटा नहीं, 4-4 घंटे, और आदमी 12-12 घंटे कुछ सोते हैं, आंख बंद होती है, पूरा शरीर सीज हो जाता है। वाह, एक अवस्था आ गई और आप निद्रावस्था में चले जाते हैं। उसमें आप कई चीजें देखते हैं। फिर वो कोशिकाएं जो नींद दिखा रही थी वो भी थक जाती है, वो सो जाती है, फिर आप जाग जाते हैं, ऑटोमेटिक है। इसी तरह तीसरी कोशिका है कारण शरीर की, स्थूल और सूक्ष्म, फिर कारण। उसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन से आदमी ध्यान कहीं एक जगह चला जाता है, बॉडी में नहीं रहता है। फिर बैठा हुआ भी वर्तमान की स्थिति का कोई ज्ञान नहीं रखता है। आपने भी कई बार देखा होगा, किसी से बात करते हुए उसका ध्यान आपकी बात से हट गया पूरा, वो कुछ नहीं समझ पाता है। आप उससे पूछते हैं कहाँ गए थे भैया, वो एकदम चौंक जाता है, तो वो ध्यान है। इस तरह चौथा एक शरीर है जो साधक लोग प्राप्त करते हैं। आज्ञा चक्र में चक्र पूरा एकाग्र हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो योगी लोग, ये योगियों को प्राप्त होता है ये शरीर, इसमें शक्तियां प्राप्त हो जाती है। 5वां ज्ञानदेही है, उसमें पहुंचकर कहता है अहम ब्रह्मस्मि, एक दुनिया बनाने की ताकत आ जाती है। इस तरह विश्वामित्र से सभी डरते थे,
शक्ति आई। रावण भी मनुष्य था, उससे भी डरते थे, शक्ति आई। छठा विज्ञान देही है, जिससे हम मांत्रिक की यात्राएं इन ए सेकंड अरबों मैल चल सकते हैं। तो ये काया को नॉर्मल न समझना। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाअज्ञान है। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया और कल मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा साहब।